हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वैसे होती है जहाँ पर इनको कह रहे होते हैं कि प्लीज़ मेरे लिए किसी को भी रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सो जेहोब जो है बहुत ही बुरी तरीके से रो रहे होते हैं और वो कहते हैं कि जस्ट शट अप। तुम एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं रह सकते क्या? तुम्हें पता है, मैंने इतने टाइम तुम्हारे साथ काम किया बट मुझे कभी भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं तुमसे कितना लव करता हूँ। और अब जब मुझे रियलाइज़ हुआ है तो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तुम मुझे इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकते, समझे? आई लव यू स्टूपिड। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? आई रियली लव यू। तुम मुझे इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकते। प्लीज़ तुम मुझे इस तरीके से छोड़कर मत जाओ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़। मैं तुम्हारे साथ अभी जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अभी रहना चाहता हूँ। सो इनको कहते हैं कि ये ये पॉसिबल नहीं है सीईओ। जितने टाइम मैंने आपके साथ बिताए मैं वो हमेशा याद रखूँगा। चाहे मैं हमेशा आपसे झगड़ता था, लेकिन मुझे मुझे हमेशा आपकी लिए फीलिंग्स थी, बट मैंने कभी भी आपसे कन्फेस नहीं किया। मुझे हमेशा से लगता रहा कि मैं किसी लव करता हूँ, बट बस जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ तो तो, तो उसी टाइम मुझे नहीं पता था कि उसी टाइम मेरा आखिरी टाइम होगा। एंड आई लव यू। इनको भी ऐसी बातें सुनकर जो है जो कहने लगे कि शराब तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा? मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। भले ही मुझे रियलाइज अब हुआ हो, बट आई रियली लव यू। प्लीज़ ऐसा मत बोलो, प्लीज़। उसके बाद जो है बॉडीगार्ड कहने लगती कि सर हमें इन्हीं हेलीकॉप्टर से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाना होगा। तो उसके बाद जो है इन्फो को जेहोब अपनी गोदी में कैरी करते हैं और उसे हेलीकॉप्टर में हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उसके बाद जो है हॉस्पिटल का सीन दिखाता है। हॉस्पिटल के सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर कह रहे होते हैं कि शी इज़ वेरी क्रिटिकल। इनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि ऑपरेशन करने के बाद ये ज़िंदा बचेंगे या फिर नहीं, क्योंकि वो गोली इनके हार्ट तक पहुंच चुकी है। तो जेहोब और जंगू की रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ डॉक्टर, कुछ भी हो जाए, इसे कुछ नहीं हो, चाहे कुछ भी हो जाए डॉक्टर, इनको कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज़। से डॉक्टर कहते हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि उन्हें कुछ ना हो, बट मैं कह नहीं सकता कि ऑपरेशन के बाद वो जिंदा बचेंगे या फिर नहीं। तो सो जेहोब जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहते कि शराब, अगर तुमने दोबारा कहा ना कि वो बचेगा या फिर नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तो कुकी उसे शांत करने लगते हैं, कहते कि जस्ट रिलैक्स। उसके बाद जो है जो डॉक्टर का कॉलर छोड़ देते हैं और वो कहते कि उसे कुछ नहीं होगा, वो पहले जैसे हंसता मुस्कुराता था बिल्कुल वैसा हो जाएगा। प्लीज़ डॉक्टर, कुछ भी हो जाए उसे बचा लीजिए। डॉक्टर उसके बाद जो है वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जो है डॉक्टर अंदर जाने के बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर कह रहे होते हैं कि लगता है ये लड़का बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है इससे, इसलिए तो इसके लिए इतना पागल हो रहा है। तो दूसरी नर्स कहती है कि यस सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब से ये आया है बस रो ही रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान है। आई थिंक सर ये जान से भी ज़्यादा चाहता है इस लड़के को। सो डॉक्टर कहते हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि ये पहले जैसे था वैसे हो जाए। उसके बाद जो है यहाँ से ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो है हमें जेहोब, तेई और कुकी को दिखाया जाता है। ये तीनों के तीनों बाहर बैठे होते हैं, आई मीन के बाहर वेट कर रहे होते हैं। जेहोब और कुकी जो है बहुत ही बुरी तरीके से रो रहे होते हैं। सो तेई जो है उन्हें संभालने लगते हैं और वो कहते हैं कि जस्ट कूल डाउन, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, इनको को कुछ नहीं होगा, वो जैसे पहले था वैसा हो जाएगा, प्लीज़ तुम दोनों रोना बंद करो। तेई जो है इन दोनों को समझाने लगते हैं कि कुछ नहीं होगा उसे, वो ठीक हो जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा, वो ऐसा कह रहे होते हैं। उसके बाद जो है ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है। ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद जो है डॉक्टर बाहर आते हैं।
डॉक्टर के बाहर आते ही जेहोब जो है उसके पास जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं डॉक्टर से। सो जेहोब पूछने लगते हैं कि डॉक्टर उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना, वो ठीक तो है ना, प्लीज़ आंसर मी, क्या वो ठीक है। उसके बाद जो है डॉक्टर अपना सर नीचे कर लेते हैं और वो कहते हैं कि आई एम सॉरी, हम उसे बचा नहीं पाए, आई एम रियली सॉरी। सो ये बात सुनकर जो है तीनों के तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। सो जेहोब कहने लगते हैं कि आई एम सॉरी का क्या मतलब है डॉक्टर, आप क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर, मेरा इन्फो ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना, उसने कहा था कि वो मुझे इस तरीके से छोड़कर नहीं जाएगा, उसने कहा था कि वो अभी और जीना चाहता है, और आप ये कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर, सच बताइए, वो मजाक तो नहीं कर रहा है ना, क्योंकि उसे मजाक करने की बहुत आदत है, वो हमेशा मजाक करता रहता है, कहिए ना डॉक्टर कि वो ठीक है, प्लीज़ प्लीज़ एक बात कहिए कि वो ठीक है, प्लीज़ डॉक्टर एक बार सच बोलिए प्लीज़। जेहोब जो है बहुत ही बुरी तरीके से रो रहे होते हैं। उसके बाद जो है इन्वो की बॉडी को बाहर लाया जाता है। इन्वो की बॉडी को बाहर लाने के बाद जेहोब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। जेहोब जो है इन्वो की फेस को देखकर वो उस टाइम को याद करते हैं जब वो इन्वो से पहली बार मिले थे और पहली बार में ही उन दोनों में कैसे झगड़ा हो गया था। जेहोब जो है वो हर टाइम को याद करने लगते हैं जब जब उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, जब जब वो दोनों झगड़ते थे, और जेहोब उस टाइम को भी याद करते हैं जब इन्वो ने एक रिवीलिंग ड्रेस पहना हुआ था और उसमें उसकी बॉडी शो ऑफ हो रही थी, तो वो कहने लगते हैं कि तुम ये कपड़े नहीं पहनोगी, तुम्हें ये कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत है। तो इन्वो कहते कि तो तुम्हें कौन सी पड़ी है, मैं जो भी कपड़े पहनूं मेरी मर्जी, तुम ये नहीं पहनोगे, समझे। इन्वो कहने लगते कि अकड़ू सीईओ सीईओ प्लीज़। जेहोब कहते कि नो, जाओ और चेंज करके आओ। और जेहोब जो है ये सारी बातों को याद करके वो बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगते हैं और वो कहते कि इन्वो इन्वो तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, तुम्हें पता है तुम मुझसे हमेशा लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे, और आज तुम ऐसे चुप कैसे हो, मुझसे लड़ो मुझसे झगड़ो लेकिन तुम इस तरीके से चुप मत रहो, तुम्हें पता है तुम्हारी ये चुप्पी मेरे दिल को कितनी चुभती है, प्लीज़ प्लीज़ तुम ऐसे चुप मत रहो, प्लीज़ कुछ तो बोलो। जेहोब जो है रो ही रहे होते हैं। उसके बाद जो है उन्हें इन्वो की एक बात याद आती है जब इन्वो ने कहा था, सो इन्वो ने कहा था कि सीईओ क्या आपने स्लीपिंग ब्यूटी की स्टोरी सुनी है। तो जेहोब कहते हैं कि हाँ सुनी है, तो क्या हुआ। सो इन्वो कहते हैं कि क्या आपको यकीन है कि अगर कोई इंसान मर चुका हो, अगर वो इंसान जो आपसे सच्चा प्यार करता हो वो अगर आपको किस करे तो क्या वो इंसान जी सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जेहोब कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, वो मरी नहीं थी, वो बस सो रही थी और उसका सिर्फ श्राप टूटा था, समझ गए। सो इन्वो कहने लगते हैं कि सच में सीईओ उनकी लव स्टोरी कितनी अमेजिंग थी ना, दर्द भी था, दुख भी था, प्यार भी था एंड फीलिंग्स भी थी। सो जेहोब कहने लगते हैं कि हाँ तुमने सच कहा, क्योंकि वो उस इंसान ने सच्चे दिल से उस इंसान से लव किया था, इसलिए तो उसके एक किस से उसका श्राप टूट गया। अगर तुम भी किसी से सच्चा लव करो, अगर तुम अपने दिल पे हाथ रख कर अगर उस इंसान को किस करो तो वो जहाँ भी होगा वो तुम्हारे लिए ज़रूर आएगा। सो इन्वो कहने लगते कि सीईओ तो मैं भी चाहता हूँ जब मैं मरूँ तो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे एक रोज़ दे और उसके साथ मुझे किस करे। तो जेहोब जो है हंसने लगते हैं तुम सच में पागल हो, पता है तुम्हारे जैसा पागल कोई नहीं होगा, तब तो तुम मर चुके होगे, अगर वो इंसान तुम्हें किस करेगा तो तुम्हें कैसे फील होगा। सो इन्वो कहने लगते कि सीईओ आप लव के बारे में कुछ नहीं जानते, अगर आप किसी इंसान से सच्चा लव करते हो तो उसका किस आपको मौत के मुंह से भी बाहर निकाल कर ला सकती है, तो आपको ऐसी चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो सीईओ कहते हैं कि ठीक है अब चलो। उसके बाद जो है जेहोब अपना रोना बंद करते हैं और इन्वो को एक रोज़ देते हैं और उसके बाद वो उसे किस करते हैं और किस करने के टाइम वो उन सारे पलों को याद करते हैं जब जब वो इन्वो के साथ थे। इन्वो का उससे सीईओ बुलाना, इन्वो का उससे लड़ना, उससे झगड़ना, वो हर बात को याद करते हैं, हर मोमेंट को, कि कैसे वो मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़े, कैसे वो लोगों की मुलाकात हुई, कैसे वो झगड़े और कैसे वो धीरे धीरे करके एक दूसरे को जानने लगे। जानने के बाद भी थोड़ी बहुत तकरार उन दोनों में चलती रहती थी, लेकिन वो दोनों बहुत ही खुश थे।
जेहोप जो है इन्वो को किस करने के टाइम रो रहे होते हैं, सो उनके आंसू जो है जैसे ही इन्वो के फेस पर गिरते हैं, इन्वो के पलकें झपकती है और उसके बाद जो है उन्हें होश आ जाता है और बहुत ही लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। तो जेहोप जो है डॉक्टर को बुलाने लगते हैं। उसके बाद जो है डॉक्टर आते हैं और इन्वो का चेकअप करते हैं। इन्वो का चेकअप करने के बाद वो कहते हैं कि ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही बड़ा मिरेकल है। तो डॉक्टर जो है इन्वो को चेक करने के बाद कहते हैं कि ओह माय गॉड, ये तो मिरेकल हो गया। मुझे तो लगा ही नहीं था कि ये वापस जिंदा भी हो सकते हैं, बट आपके प्यार ने इन्हें वापस जिंदा कर दिया। सच में आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं इनसे, इसलिए तो आपके प्यार ने इन्हें मरने नहीं दिया। उसके बाद जो है डॉक्टर ये बातें कहकर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद जो है जेहोप जो है इन्वो को हक कर लेते हैं और वो कहते कि तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था जब तुमने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तुमने अपनी आंखें क्यों नहीं खोली और तुमने मुझसे क्यों नहीं झगड़ा किया। मैं कब से तुम्हारी बातें सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। मैं कितना डर गया था। सो इन्वो कहने लगते कि CEO, क्या आप मेरी जान लेना चाहते हैं? मैं अभी होश में आया हूँ। आप अगर मुझे इस तरीके से टाइटली हक करेंगे तो मैं फिर से मर जाऊँगा। सो उसके बाद जो है जेहोप से छोड़ते हैं और कहते हैं कि शट अप, दोबारा मरने की बातें मत करना। अगर दोबारा ऐसा कहा ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद जो है नर्स कहती है कि अब आप दोनों बाद में झगड़िएगा, पहले हमें आपका एक छोटा सा चेकअप करना है, सो आप हमारे साथ चलिए। सो इनको कहते हैं कि क्या मैं ठीक तो हूँ, अब मेरा क्या चेकअप करना है? तो जेहोप कहते हैं कि देखो तुम्हारा चेकअप करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो तुम जाओ अपना चेकअप करवाओ, हम तुम्हारा यहीं पर इंतज़ार करते हैं। तो इन्वो कहने लगते कि मुझे चेकअप नहीं करवाना, मैं ठीक हूँ ना। तो जेहोप कहते कि देखो मैंने कहा ना तुम अपना चेकअप करवाओगे, तो जाओ तुम। उसके बाद जो है नर्स उसे लेकर चले जाते हैं और हमें उसके बाद दिखाया जाता है कि कुकी कहते हैं कि थैंक गॉड कि ये ठीक है और मुझे लगता है आप सच में ही उससे बहुत ही प्यार करते हैं ना योंग। तो जेहोप कहते हैं कि हाँ कुकी, मैं सच में ही उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब वो मेरे पास था, जब वो मेरे साथ था, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन जब वो मुझसे दूर जाने वाला था तब मुझे फील हुआ कि उसके बिना मैं मर जाऊँगा, उसके बिना मेरी कोई लाइफ ही नहीं है। सच ही कहते हैं जब आपका प्यार आपके सामने हो तो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वही प्यार आपको छोड़कर जाता है ना तो आपको उसकी कमी महसूस होने लगती है और ऐसा लगने लगता है कि उसके बिना आपकी लाइफ में जैसे एक खालीपन हो। लेकिन अब मैं अपने प्यार को अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगा, मैं हमेशा अब इन्वो के साथ रहूँगा। थैंक यू कुकी कि तुमने मुझे इस पिकनिक में इनवाइट किया। अगर तुमने मुझे नहीं बुलाया होता तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मैं अपनी ज़िंदगी में किसे चाहता हूँ और किसे नहीं। थैंक यू सो मच। सो कुकी कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आप उसे बहुत ही प्यार करते हैं। आपको देखकर ही पता चलता है कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। ये लोग जो है ऐसे ही बातें करते हैं। उसके बाद जो है थोड़ी देर का सीन दिखाया जाता है। इन्वो का चेकअप जो है ख़त्म हो चुका होता है। सो उसके बाद जो है उसके पास कुकी, जेहोप और तेते जाते हैं और वो देखते हैं तो ये तीनों जो है इन्वो को देखते हैं। इन्वो जो है बच्चों की तरह खेल रहे होते हैं। हालांकि वो अभी भी ठीक हुए होते हैं, बट वो अभी बच्चों की तरह खेल रहे होते हैं। तो जेहोप जो है उसे डांटने लगते हैं, कहने लगते हैं कि तुम क्या शांति से नहीं बैठ सकती? तुम अभी अभी ठीक हुए और अब अभी अभी तुमने उछलना स्टार्ट कर दिया। लेट जाओ तुम्हें रेस्ट की बहुत ही ज़रूरत है। तुम्हें गोली लगी है, तुम्हें समझ आता है? सो इन्वो जो है अपना मुंह फुला लेते हैं और वो कहते हैं कि CEO, आप सच में बहुत ही ज़्यादा रूड हैं। आप तो मुझे कहीं जाने भी नहीं देते। ये आपकी कंपनी नहीं है, समझे? ये हॉस्पिटल है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन आप ना मुझे हमेशा रोकते टोकते रहते हो। ऐसा लगता है कि मैं जैसे आपका एक कैदी हूँ और आपने मुझे एक कैदी बनाकर रखा है। और इन्वो जो है दूसरी तरफ देखने लगते हैं, जेहोप से मुंह फुलाकर। जेहोप जो है उसके बाद वो रोने लगते हैं और वो कहते हैं कि इन्वो, क्या तुम्हें मेरी केयर करना, फिक्र करना, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें कैद कर रहा हूँ? तो ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओ, तब करो।
सो इन्फो कहने लगते हैं कि सीईओ क्या आप रो रहे हैं। सो इन्फो कहने लगते हैं कि सीईओ मैंने कहा था ना कि मुझे इस तरीके से प्यार और कंसर्न की आदत नहीं है, सो प्लीज़ आप मेरे लिए रोना बंद कर दीजिए। सो जेहोप जो है इन्फो का फेस पकड़ लेते हैं और उसे अपनी तरफ करते हैं और कहते हैं कि लेकिन अब तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी, इस प्यार की, इस कंसर्न की, क्योंकि अब तुमसे प्यार और तुम्हारी केयर करने वाला कोई है। सो इन्फो जो है जेहोप की आंखों में देखने लगते हैं तो जेहोप कहते हैं कि तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। सो इन्फो कहने लगते हैं कि ज़िंदगी में पहली बार किसी ने मुझे कुछ ऐसा कहा है जो कभी किसी ने नहीं कहा था, वो भी मेरे लिए। सो उसके बाद जो है कुकी कहने लगती है कि मुझे लगता है कि आप दोनों को कुछ टाइम बातें करने के लिए छोड़ देना चाहिए। सो इन्फो कहने लगते हैं कि कुकी तुम कहाँ जा रहे हो, यहीं पर बैठो ना, हम बातें करते हैं। सो कुकी कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम दोनों बातें करो, हम जो है बाहर जा रहे हैं, ओके। तो इन्फो कहने लगती कि अब तुम मुझे इस तरीके से छोड़कर कैसे जा सकते हो, मुझे इतनी चोट लगी है, मेरे साथ रहने की वजह तुम इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकते। सो कुकी कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे पास क्यों रहूं, और वैसे भी अब तो कोई ऐसा है जो तुम्हारी केयर भी करता है और तुमसे प्यार भी करता है, तो तुम उसी के साथ रहो। मैं चला। और उसके बाद जो है कुकी उसके साथ चले जाते हैं, अमीन की तेती के साथ चले जाते हैं। जन कुकी और तेती जैसे ही बाहर जाते हैं, तेती की मॉम जो है उन लोगों को कॉल करती है और वो पूछने लगती है कि तुम लोग ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना। तो तेती कहते हैं कि हाँ मॉम हम ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है। सो तेती की मॉम कहने लगती कि तुम दोनों घर कब आ रहे हो। सो कुकी कहते हैं कि हाँ मॉम हम बहुत जल्दी ही घर आएंगे, इन्फो को ठीक तो होने दीजिए। तो तेती की मॉम कहने लगती कि इन्फो को क्या हुआ। सो कुकी कहते हैं कि इन्फो को गोली लगी है। सो ये सुनकर जो है तेती की मॉम शॉक्ड हो जाती है, क्या उसे गोली लगी है, क्या इन्फो को गोली लगी है, आखिर ये सब कुछ किसने किया। तो कुकी कहते हैं कि मॉम हम जब घर जाएंगे सब कुछ आपको बता देंगे, फ़िलहाल के लिए आप फ़ोन रखिए। तो कुकी की मॉम कहने लगती है कि ठीक है, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना, ओके। सो उसके बाद जो है वो फ़ोन रखती हैं। फ़ोन रखने के बाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि पता नहीं हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। सो तेती के डैड जो है ये सुनकर पूछने लगती है कि क्या हुआ। सो तेती की मॉम बताती है कि इन्फो को गोली लगी है, इन्फो को किसी ने गोली मार दी है, पता नहीं आखिर वहाँ पर क्या चल रहा होगा, इन्फो ठीक तो होगा ना। तुमने कॉल किया था, तुम्हें पूछना चाहिए था ना उससे, मैंने परेशानी में पूछा ही नहीं, पता नहीं वो कैसा होगा। मुझे लगता है कि वो लोग ठीक होंगे, भगवान करे कि वो लोग ठीक हो, उन लोगों को कुछ भी ना हुआ हो। और यहाँ से जो है देखते देखते थोड़ा टाइम गुजरता है। अब जो है इनको थोड़ा ठीक होने लग गए थे, इनके ठीक हो चुके थे। सो उसके बाद जो है इनको को लेकर अपने टाउन वापस आ जाते हैं। अपने टाउन वापस आने के बाद जो है तेती की मम पूछने लगती है कि तुम ठीक तो हो ना बेटा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, मैंने सुना था कि तुम्हें गोली लगी है, क्या तुम ठीक हो। सो इनको कहते कि कुछ नहीं आंटी, कुछ नहीं हुआ है मुझे, ठीक हूँ मैं। देखिए इन्फो जो है ये बातें कहकर उछल कूद करने लगते हैं। सो जेहोब जो है उसे डांटने लगते हैं, तुम अभी अभी ठीक हुए हो और अभी से तुमने उछल कूद करना स्टार्ट कर दिया, तुम शांति से खड़े नहीं हो सकते एक मिनट भी। तो इन्फो कहने लगते हैं कि सीईओ आप हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, ठीक तो हूँ मैं, क्या हुआ है मुझे, मरा तो नहीं हूँ ना। तो जेहोब जो है उसे घूरने लगता है और कहते हैं कि क्या कहा तुमने, फिर से कहो। तो इन्फो कहते हैं कि कुछ भी नहीं कहा, सीईओ अंदर चलिए ना। सारे के सारे लोग अंदर जाने के बाद जो है तेते की मॉम पूछने लगती है कि बेटा तुम कौन हो। तो जनकुई कहते कि मॉम ये मेरे बड़े भैया हैं जेहोब। सो तेते की मॉम कहने लगती है कि पर तुमने तो कभी भी नहीं बताया। सो जनकुई कहते हैं कि मॉम शादी के बाद इतनी सारी चीज़ें थी, इस वजह से मैं आपको बता ही नहीं पाया, ये मेरे बड़े भैया हैं। सो कहते कि ठीक है। सो तेते की मॉम कहने लगती है कि अरे मैं भी ना तुम लोगों को यहीं पर खड़ा करके सारी चीज़ों की पूछताछ कर रही हूँ, ठीक है। तुम लोग अपने बेडरूम में जाओ और फ्रेश होकर आ जाओ नीचे। सो वो लोग जो है अपने बेडरूम में जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं और उसके बाद जो है हमें रात का सीन दिखाया जाता है।
रात के सीन में हमें दिखाया जाता है कि दीदी को चक्कर आ रहे होते हैं और वो जो है कह रहे होते हैं कि नहीं, ये अभी नहीं हो सकता, नहीं तुम अभी बाहर नहीं आ सकते, प्लीज़ नो। उसके बाद जो है दीदी बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जो है गाइस, दीदी के सोने के बाद तो ऑब्वियसली पता है कि हमें क्या ही होता है। सो अभी जो है फिर जग जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि मैं यहाँ फ्लोर पर क्या कर रहा हूँ। जहाँ तक मुझे याद है मैं तो पिकनिक पिकनिक या फिर क्या, छोड़ो, मैं अपने बेडरूम में जाता हूँ। और वो जैसे ही बेडरूम में एंटर करते हैं वो जनकुकी को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जनकुकी उसके बेड पर सो रहे होते हैं। सो वो कहते हैं कि ये चश्मिश मेरे बेडरूम में क्या कर रहा है, इस क्या मैंने इसे बुलाया? लेकिन मुझे यहाँ तक याद है मैंने सिर्फ, ये क्या हो रहा है आजकल मेरे साथ। उसके बाद जो है फिर ज़्यादा कुछ नहीं सोचते और जनकुकी के पास ही जाकर वो सो जाते हैं। उसके बाद जो है हमें कस्बे का सीन दिखाया जाता है और कस्बे के सीन में हम देखते हैं कि वी जो है जनकुकी को देखकर बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हैं और वो कहते हैं कि चश्मिश तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो। तो जनकुकी कहते हैं कि क्या मतलब कि क्या कर रहे हो, सो रहा हूँ मैं। उसके बाद जो है भी कहने लगते कि गेट आउट, मेरे बेडरूम से अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, समझ गए तुम। और वो जनकुकी का हाथ पकड़ते हैं और बेडरूम से बाहर निकाल देते हैं। तो जनकुकी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे लगता है अब इस वी को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, हर वक्त सिर्फ मुझे डांटता ही रहता है। जस्ट वेट एंड वॉच, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुमने सिर्फ कुकी की भोले शक्ल को देखा है, अब देखो कुकी क्या कर सकता है। हाँ, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। और उसके बाद जो है कुकी वहाँ से चले जाते हैं। सो गाइस, हमारी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप गाइस कि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।